डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया हो गए। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर लेक्चर नंबर एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन सेट्स थ्योरी लेकर आ गया हूँ। सेट्स थ्योरी में एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन है। पिछले लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 1.3 कवर करवाए थे। आज इस लेक्चर में मैं आपको वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन, यूनियन ऑफ सेट्स, सम प्रॉपर्टी एंड डिफरेंस पढ़ाऊंगा। तो आप लोग धैर्य के साथ पढ़िए। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन में पहला जो टॉपिक है वो अपना है वेन डायग्राम। क्या है? वेन डायग्राम। ओके, वेन डायग्राम। देखो, वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम वो होता है जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि यूनियन को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करें, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करें एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करें। इसलिए हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं और हमें ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा करता है वेन डायग्राम के मदद से। तो लिखो, वेन डायग्राम generally represent by rectangle and triangle। वेन डायग्राम को जनरल रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे डायग्राम देख लो, रेक्टेंगल को मान लो यूनिवर्सल सेट एंड जो ट्रायंगल होता है उसमें सेट होता है। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल्स यार चल क्यों ना रहा है। एग्जांपल्स, मान लो ये रहा अपना कोई रेक्टेंगल। ओके, इसमें इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। रेक्टेंगल से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो एक सर्कल होता है उसको मान लो सेट ए। इसमें कुछ एलिमेंट होगा 1 2 3 4 एटसेट्रा। वेन डायग्राम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मान लो 5 है, यहाँ मान लो 6 है, यहाँ मान लो 7 है, यहाँ मान लो 8 है। तो इसी कहते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल एंड सर्कल से। ओके डियर स्टूडेंट्स। ओके, देखो आ जाओ ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन सेट का क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन मतलब वो ऑपरेशन नहीं जो डॉक्टर करता है। अरे मैथमेटिक्स में ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन का मैथमेटिक्स में मतलब होता है कि जैसे कि आप एडिशन किए होंगे दो नंबर को, सब्ट्रैक्ट किए होंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड किए होंगे, उसी प्रकार क्या करें ऑपरेशन ऑन सेट्स में। इसका मतलब ये होता है कि आप सेट्स का एडिशन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए एंड डिवाइड कीजिए। यही होता है ऑपरेशन ऑन दी सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन दी सेट्स में फर्स्ट ऑपरेशन जो है वो है अपना यूनियन ऑफ द सेट्स। यूनियन ऑफ द सेट्स, फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? यूनियन ऑफ द
सेट्स, दो सेट्स का यूनियन कैसे करोगे आप, दो सेट्स का यूनियन आप कैसे करोगे, देखता हूँ सही लिख रहा है। हाँ सही दिख रहा है, ओके। देखो यूनियन ऑफ सेट्स में जनरली होता है कि सेट ए एंड सेट बी, दो कोई सेट्स होता है, उसमें आप दोनों सेट को ऐड कर दो तो उसको यूनियन ऑफ द सेट्स कहते हैं। लिखो, लेट टू सेट्स ए एंड बी, क्या है, लेट टू सेट ए एंड बी A and B let two set A and B the union of set A and set B which consist which definition लिखो, which consist all the element of set A, all the element of set A and all the element of set B. Set B and common elements taken by only one time। कह रहा है ए एंड बी का सारे एलिमेंट ले लो और जिसमें कॉमन जो है उसको सिर्फ एक ही बार आप उस सेट में लिखो। एलिमेंट्स कह रहा है सेट टू लेट टू सेट ए एंड सेट बी द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ तो सेट ए से प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ सेट बी से प्रेजेंट होना चाहिए एंड दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसको आप सिर्फ एक ही बार अपने सेट में लिखो। टेकन अपने सेट में लो, बस यही डिफिनेशन है। तो आपको पॉज करके इतना डिफिनेशन लिख लो आप लोग, ओके। पॉज करो और लिखो। ऊपर वाले मिटा दे रहा हूँ, वेन डायग्राम तो आपको समझा ही दिया। यूनियन यूनियन का सिंबल जो होता है सिंबल ऑफ यूनियन, सिंबल ऑफ यूनियन क्या होता है, यू कर दो, इसको बोलते हैं यूनियन, समझे। सिंबल ऑफ यूनियन क्या होता है, यू। जैसे मान लो ए यूनियन बी, इसको क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ए, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी, इसको क्या पढ़ेंगे ए यू बी, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी। सिंबल जो होता है यू होता है, इसको जो पढ़ेंगे ए यूनियन बी। चलो दिखाई दे रहा है उतना तक, ओके। आ जाओ ऊपर, यहाँ तक लिख लो, उसके बाद ऊपर आ जाओ।
चलिए एग्जाम्पल एक करवाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है अपना एग्जाम्पल है। मान लो 2 सेट्स है अपना 1 2 3, ओके, एंड बी जो है वो है अपना 2 3 2 3 यार 3 मान लो 4 एंड 5। अब कह रहा है ए यूनियन बी आप निकालो। मान लो फाइंड ए यूनियन बी। तो आप कैसे निकालोगे? डिफिनेशन क्या कह रहा है, दोनों सेट को ऐड कर दो और जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ उसको एक ही टाइम लिखो। तो देखो ए यूनियन बी में कॉमन एलिमेंट आपको क्या दिख रहा है? दोनों सेट ए में और सेट बी में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, मतलब 2 को एक ही टाइम लेना है। एलिमेंट के सारे एलिमेंट लिख दो, जैसे 1 2 3। ए सेट के सारे एलिमेंट लिख दिया। अब बी सेट के सारे एलिमेंट लिख दो, बी सेट के भी सारे एलिमेंट लिख दो 2 4 5, ओके। अब देखो एलिमेंट सेट हम आपको बताए थे, सेट लिखते समय एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। 2 यहाँ पर 2 टाइम आ रहा है तो 2 को मिटा देंगे, विल बी आंसर। या फिर 1 2 3 और 2, देखो कॉमन एलिमेंट को एक ही टाइम लिखना है तो 1 2 3 4 5, यही होगा ए यूनियन बी, ओके। ए यूनियन बी यही होगा, क्योंकि इसमें 2 लिखा जा चुका है। देखो ये 2 यहाँ पर लिखा जा चुका है तो ये 2 लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो ये यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4 5, ओके। चलो यहाँ लिखो इंटरसेक्शन। ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन में क्या है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम उल्टा यू को बना दो, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उल्टा यू कर दो तो उसको सिंबल हो जाता है इंटरसेक्शन को, समझे? यूनियन का मतलब समझ गए, अब इंटरसेक्शन का मतलब समझ जाओ। उसके बाद एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं आपको। कह रहा है लेट 2 सेट्स ए एंड सेट बी, the intersection of set A and set B, set A and set B, क्या कह रहा है? लेट 2 सेट A and set B, the intersection of 2 sets set A and set B which are common to both sets। क्या कह रहा है? लेट 2 सेट A and B, द 2 सेट है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A and सेट B which are common to element set A and सेट B। सेट A और सेट B में जो कॉमन एलिमेंट है उसको आप लिस्ट कर लो, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। जैसे एग्जांपल मान लो, एग्जांपल क्या कह रहा है इसी को ले लो। अपना ए सेट जो है वो है अपना 1 2 3 एंड
बी जो सेट है वो अपना है 2, 4 एंड 5। ओके, अब कह रहा है दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट आपको क्या दिख रहा है, कॉमन एलिमेंट को ही लिख लो, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, दोनों सेट में क्या कॉमन है, 2 और 2, यहाँ पर भी 2 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 2 प्रेजेंट है, डैट मीन्स 2। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन क्या हो गया, 2 हो गया, हो गया। इंटरसेक्शन दोनों एलिमेंट, दोनों सेट में क्या ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, तो इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो डैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी जो आ गया अपना कितना आ गया, 2। ओके, तो यूनियन आप समझ गए। यूनियन क्या होता है कि आप ए एंड बी सेट में जो एलिमेंट है उस सभी को लिस्ट कर लो और जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है उसको एक ही टाइम काउंट करो, या इसको एडिशन बोलते हैं। तो सेट ए में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 एंड बी में भी 2 4 5। तो 2 नहीं लिखना है क्योंकि 2 इसमें कॉमन आ रहा है, 2 को एक ही बार काउंट करना है, तो 4 5। ओके, देखो मैथमेटिकली इसको यूनियन को यहाँ पर देख लो, मैथमेटिकली यूनियन को आप कैसे लिख सकते हो, तो लिखो ए यूनियन बी, डैट मीन्स ऑल द एक्स सच डैट एक्स यहाँ तो बिलोंग करना चाहिए ए से, या फिर एक्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, बी से। बस इतना ही। कोई एलिमेंट एक्स एलिमेंट है जो कि ए से भी बिलोंग कर रहा है एंड एक्स जो एलिमेंट है बी से भी बिलोंग कर रहा है। देखो 1 यूनियन में 1 ए से भी बिलोंग कर रहा है एंड 1 यहाँ बोल रहा है, देखो 1 ए यहाँ तो ए से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ तो बी से कर रहे हैं। देखो 1 ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड एक्स, वही एक्स जो है बी से भी बिलोंग करे, जैसे 3 है, 3 ए से बिलोंग कर रहा है, 2 ए से बिलोंग कर रहा है, 4 बी से बिलोंग कर रहा है, 5 बी से बिलोंग कर रहा है। यहाँ इसका लिख लो बोथ, एंड यहाँ बोथ, यहाँ तो ए से बिलोंग करना चाहिए एक्स, यहाँ बी से करना चाहिए, या फिर दोनों से करना चाहिए। देखो 2 जो एलिमेंट है वो ए सेट से बिलोंग कर रहा है एंड बी सेट से भी बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया, बोथ। इंटरसेक्शन में लिखो, इंटरसेक्शन का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, मैथमेटिकली होता है ए इंटरसेक्शन बी, डैट मीन्स इसको लिख सकते हैं ऑल द एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर एंड है, यहाँ पर और है, एंड बस इसमें और नहीं लिखना। देखो इंटरसेक्शन क्या कह रहा है, यहाँ तो एक्स जो एलिमेंट है वो ए से भी बिलोंग करना चाहिए एंड बी से भी बिलोंग करना चाहिए। देखो एक्स में जो इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट है यहाँ 2, देखो ए से भी बिलोंग कर रहा है, 2 ए से भी बिलोंग कर रहा है एंड 2 बी से भी बिलोंग कर रहा है, एंड है, डैट मीन्स एंड का मतलब होता है हिंदी में और यहाँ का मतलब होता है यहाँ, मतलब यहाँ तो यूनियन में यहाँ तो सेट ए से बिलोंग कर जाए तब भी चल जाएगा, यहाँ सेट बी से बिलोंग कर जाना चाहिए तो भी चल जाएगा। ओके, यहाँ का मतलब तुम ऐसे समझो, जैसे क्वेश्चन आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाते हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन में जाते हो, तो वहाँ पर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि ये क्वेश्चन कर दो या फिर इसके नीचे वाले जो क्वेश्चन है वो कर दो। आपके पास ऑप्शन रहता है, या तो ये नहीं आता तो ये कर दो, और ये नहीं आता तो ये कर दो, इसको बोलते हैं या। और इसमें क्या रहा है,
एंड का मतलब होता है ए भी करो और ए भी करो, मतलब दोनों से आना चाहिए, एंड का मतलब होता है। इसमें यही है, 2 जो है दोनों एलिमेंट सेट से आ रहा है। इसमें तो या तो एक से आ जाए तब भी चलेगा, या दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट से आ जाए तब भी चलेगा। इसके लिए यहाँ और एंड का डिफरेंस यहाँ पर है, एंड यहाँ और एंड का डिफरेंस है। ओके, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में। ओके, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, ज़्यादा बोल दिया हूँ। यूनियन मतलब होता है सारे एलिमेंट को लिख लो और कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक ही टाइम रिपीट करो। पॉज करो, सॉरी मिटाओ, पॉज करके आप लोग लिख लो। ओके, अब चलते हैं अपना यूनियन पर जो बेस्ट एग्जाम्पल है उसकी ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, उसके बाद यूनियन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 12 है। एग्जाम्पल क्या है, 12 है। कह रहा है लेट ए जो है वो दिया है अपना 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 एंड 8, एंड बी जो दिया गया है अपना, कितना दिया गया बताओ, 6, 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12। उसके बाद कह रहा है फाइंड ए यूनियन बी, फाइंड ए यूनियन बी। अब बताओ मुझे ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी का हम आपको बताए थे कि ए सेट का भी सारे एलिमेंट लिख लो एंड बी सेट का भी सारे एलिमेंट लिख लो। उस दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको एक ही टाइम रिपीट करो। ए यूनियन बी, ओके। इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपको, 6, 8 दिख रहा है कॉमन, 6 और 8, तो 6, 8 को एक ही टाइम रिपीट करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। यहाँ इस सेट का एलिमेंट लिख दें 6, 8, इस सेट में तो इस सेट का एलिमेंट लिख दें, इस सेट का भी एलिमेंट लिखा जा चुका है, बट 10, 12 दोबारा लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो 2, 4, 6, 8। अब 6, 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि इस सेट में 6, 8 है, लिखा जा चुका है, और इसका भी लिखा जा चुका है, यानी कि 10 और 12 लिखेंगे। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा अपना, 10 एंड 12। ओके, सॉल्यूशन। देखो आप देखो टोटल एलिमेंट कितना है इसमें, ए एंड बी को मिलाकर टोटल एलिमेंट कितना है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यानी कि 4, 4, 8। टोटल एलिमेंट कितना है, 8 है। और ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट आया, 2, 4, 6, 8, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट आया। 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकल गया, इसलिए 2 घट गया। जैसे मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 4 है ना, 1, 2, 3, 4। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है, इसमें भी 4 है, 1, 2, 3, 4। अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा। मान लो इसका ए इंटरसेक्शन बी यहाँ निकालो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। यहाँ पे देखो कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, 6, 8, 6, 8, यानी कि 6 और 8 आया। नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, 2 एलिमेंट आया ना। अरे कॉमन एलिमेंट 2 ही ना है, 6 और 8 ही है, 6 और 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, 2 आया। तो मैं आपसे ये पूछूं, बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी कितना आएगा। तो ऐसा करो, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी कर घटा दो। ओके, ये ना होगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या है, 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या है, 2 है।
और इसमें से घटा दो कॉमन एलिमेंट, 2 एलिमेंट कॉमन है, कितना आ जाएगा 8 माइनस 2 विल बी 6। नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी जो आएगा क्या आएगा 6 आएगा। देखो ए यूनियन बी में 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट कॉमन है, 2 को हम माइनस कर दे। तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया। अब इसको हम वेन डायग्राम पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेन डायग्राम पर देखो, वेन डायग्राम पर इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो रेक्टेंगल है, ये अपना क्या है रेक्टेंगल है। ओके, 2 सेट मुझे दिया गया है, दिखाई दे रहा है। ओके, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। इस क्वेश्चन समझ में आया सोल्व कैसे। इसको आप वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट हम करते हैं। ओके, यह समझाने में बहुत टाइम लग जाता है। देखो इसी क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम पर कैसे रिप्रेजेंट, वेन डायग्राम है। ओके, मान लो ये रेक्टेंगल है, इसमें 2 सेट दिया गया है। मान लो सेट ए है, यहाँ पर ए रहा अपना बी। ओके, ए सेट में कितना एलिमेंट दिया गया 4 दिया गया है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है। ओके, और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है एंड यहाँ पर 12 है। अब कह रहा है इसका यूनियन निकालो। ये 2 तो सेट लिख दिया। यूनियन लिखते समय इस वेन डायग्राम को आप ऐसे कर दो, क्या कर दो ऐसे कर दो। ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया। ओके, अब ऐसे कर दो तुम। ओके, सेट ए रहा सेट ए रहा सेट बी। अब देखो ए जो पार्ट है ना, ए में भी प्रेजेंट है एंड बी में भी प्रेजेंट है। इसको कॉमन पार्ट कहते हैं। ये जो इतना पार्ट दिखाई दे रहा है, इतना पार्ट को आप कॉमन पार्ट कहोगे। क्या कहोगे कॉमन पार्ट। कॉमन एलिमेंट आपको क्या दिख रहा है इस दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स 6 और 8 दिख रहा है। 6 और 8, 6 सेट को यहाँ पर लिख दो आप, कॉमन दोनों में आ गया 6 और 8। ओके, अब m कितना एलिमेंट है 6 और 8 लिख चुके हो, तो m कितना है 2 और 4, 2 4 लिख दो, 2 और 4। b में क्या है एलिमेंट 10 एंड 12, 10 एंड 12। इसका ये जो पूरा डायग्राम हो गया, देखो ये पूरा डायग्राम क्या हो गया a यूनियन b हो गया। पूरा डायग्राम क्या हो गया a यूनियन b, यानी कि a से लेकर ये देखो ये पूरा डायग्राम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा डायग्राम a यूनियन b हो गया। क्या हो गया ये पूरा डायग्राम a यूनियन b हो गया। इसी को ऐड कर दिया आप कॉमन एलिमेंट, तो ये है। तो पॉज करके लिख लो इतना। क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 14, पॉज करो इतना लिखो, पॉज करो और इतना क्या करो नोट डाउन करो। ओके, मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, आना भी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 13 देखो,
एग्जाम्पल क्या है 13 है। 13 एग्जाम्पल को थोड़ा VVI मान लो, क्या कर लो VVI कर लो। कह रहा लेट ए कोई सेट दिया गया, क्या दिया गया AEIOU AEIOU एंड B कोई सेट दिया गया है, क्या दिया गया है बताओ भाई AIU। ओके सो डैट A यूनियन B इज इक्वल टू A। आपको प्रूव करना है कि A और यूनियन B को लेने पर A ही आ जाता है, आपको ये प्रूव्ड करना है। सॉल्यूशन लिखो। A यूनियन B आपको हम क्या बताए थे, आपको हम ये बताए थे यूनियन B में कि A का भी सारे एलिमेंट लिख लो एंड B का भी सारे एलिमेंट लिख दो। उसमें देखो जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है उसको एक ही टाइम लिखो। तो मान लो A का हम सारे एलिमेंट लिख दिए AEIOU। ओके B का भी सारे एलिमेंट लिख दो AIU। बट AIU यहाँ पर AIU यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर, यानी कि ये कॉमन ही है। डैट मीन्स यही अपना आ जाएगा, यूनियन B क्या आ जाएगा यही। अब क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये सेट A ही तो है, तो डैट मीन्स A यूनियन B विल बी A ही आ गया। A हो गया अपना प्रूव्ड। देखो AIU एक कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट को एक ही टाइम रिपीट करते हैं। इसमें जब लिखा जा चुका है तो B को लिखने की क्या आवश्यकता है, इसमें भी तो आ गया AIOU। डैट मीन्स A यूनियन B क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड हो गया ना। देखो वेन डायग्राम पर इसको देखो, वेन डायग्राम पर देखो, मान लो एक कोई सेट है और ये कोई सेट है। इस सेट A सेट B, इसमें दिया गया है AEIU और O। ओके AEIOU, इसमें दिया गया है AIU। इसको ऐड करने पर क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए A और B। अब देखो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, कॉमन एलिमेंट आ रहा है AIU। तो AIU यहाँ पर लिख दो AIU, दिखाई दे रहा है AIU लिख दिया। ये तो B में आ ही गया AIU कॉमन एलिमेंट्स। एंड सेट M क्या है AI, देखो AIU तो लिखा जा चुका था E और O। अब देखो ये यूनियन B करो, तुम ध्यान से देखो A यूनियन B आया, ये अपना आया ये यूनियन B। तुम ध्यान से देखो इतना ही दूर में तो एलिमेंट प्रेजेंट है, इसी सर्कल में एलिमेंट प्रेजेंट है ना, दिखाई दे रहा ना, इसी सर्कल में एलिमेंट प्रेजेंट है। डैट मीन्स ये तो पूरा ए ही लिखा जा चुका है। डैट मीन्स ए हुआ ए यूनिट भी क्या निकल कर आ गया, ए ही निकल कर आ गया। वेन डायग्राम से भी आपको समझा दिया। ओके क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कह रहा है लेट राम गीता अकबर, एक्स कोई सेट है जिसमें राम गीता अकबर है, विद द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th
हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। लेट वाई जो सेट है उसमें गीता, डेविड, अशोक है। विद द सेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11th हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम। फाइंड एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द सेट्स। मान लो तुम लोग के पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए और क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा है एक्स जो एलिमेंट है जिसमें एक्स कोई सेट है जिसमें है अपना कौन कौन है भाई, राम, गीता, अकबर, राम, गीता, अकबर, एंड वाई कोई सेट है जिसमें है गीता, डेविड, अशोक, गीता, डेविड एंड अशोक। ये जो है एक्स ये अपना हॉकी टीम है एंड वाई जो है अपना फुटबॉल टीम है। तो अब बताओ इसमें कितना एलिमेंट है। इसका कह रहा है एक्स यूनियन वाई निकालो। तो ऑल द एलिमेंट लिस्ट इन सेट ए एंड कॉमन एलिमेंट टेकन बाय वन टाइम्स। राम, गीता एंड अकबर। गीता इसमें लिखा जा चुका तो इसमें गीता के लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। डेविड एंड अशोक। ओके, यही हो गया अपना एक्स यूनियन ए, एक्स यूनियन वाई। देखो इसमें जो गीता है, गीता वो अपना हॉकी टीम भी खेलता है, हॉकी टीम में भी है एंड फुटबॉल टीम में है, यानी कि वो दोनों जगह से आ रहा है। इसलिए कहा जाता है या तो एक्स ए से प्रेजेंट होना चाहिए ऐसे या फिर बॉस से प्रेजेंट होना चाहिए। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन में हम आपको बताए थे, या तो एक्स ए से प्रेजेंट होना चाहिए या फिर बी से प्रेजेंट होना चाहिए या फिर बहुत दोनों से प्रेजेंट होना चाहिए। देखो गीता जो है, गीता सेट एक्स में भी है एंड सेट वाई में भी है, यानी कि गीता हॉकी टीम में भी है एंड फुटबॉल टीम में है, यानी कि बहुत एक्स यूनियन वाई जो आ गया यही आ गया। अब चलते हैं अपना प्रॉपर्टी को, और द सम प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। पॉज करके लिखो। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो यार इतना ही रहने देते हैं आज। क्या अगले लेक्चर में हम आपको प्रॉपर्टीज़ को पढ़ाएंगे, जस्ट इससे बाद वाले लेक्चर में। आज हम आपको इतना ही ज्ञान दिए कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, उसके बेस्ट पर एग्जाम्पल बता दिए बस। थैंक यू।